भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बहुत बच्चों ने कमेंट किया सर जी आप आईआर पढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हर एक करंट अफेयर में यूएनओ का नाम आ रहा है, यूएनओ है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो बच्चों आज वो समय आ गया और बड़ी शानदार बातें हैं ना, जो महीना चल रहा है अक्टूबर का, बहुत ही शानदार मन चल रहा है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही यूएनओ को बनाया गया था। मैं आपको बता दूँ, जो अटल जी थे, अटल जी 1977 में 4 अक्टूबर, यानी जो अभी कल बीत गया दिन, आज 5 अक्टूबर है, कल 4 था, तो 4 अक्टूबर को 1977 में अटल जी जो है भारत के विदेश मंत्री के रूप में यूएनओ में जाके हिंदी में संबोधन किए थे। 32वां सत्र चल रहा था उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो उस समय जो है अटल जी ने जाके हिंदी में संबोधन किया, तो उनको कहा गया क्या कि प्रथम नेता जो भारत के हैं जो हिंदी में जो संबोधन किए हैं अटल जी है। ठीक है, तो अक्टूबर में इसका निर्माण भी हुआ यूएनओ का। तो आइए हम बारी बारी से जानेंगे यूएनओ क्यों बना, क्या रीजन था, यूएनओ क्यों बनाया गया, कुल कितने देश हैं, कुल कितनी भाषाएं हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर आप भारत के नागरिक हैं या कोई मेरा मित्र भी जो है मेरा वीडियो देख रहा है अगर भारत का नागरिक है, चाहे वो पढ़ता हो ना पढ़ता हो अलग मैटर है, लेकिन ये चीज़ आपको सबको जानना चाहिए। जैसे संविधान हुआ, यूएनओ हुआ, ये सब चीज़ें डे बाय डे हमारे पेपर में निकलते हैं, तो इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानेंगे प्यारे दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूएनओ क्या है। मैं बता दूं, जो ये यूएनओ है ना, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, यह एक इंटरनेशनल रिलेशन है, कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है। आइए अब जानते हैं यूएनओ का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्र संघ क्या हुआ, असफल हो गया। राष्ट्र संघ असफल होने के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। उसमें क्या हुआ, जितने देश ने उस थर्ड वर्ल्ड वार पे विजय प्राप्त किया, उन्हीं लोगों ने मिलकर जो है यूएनओ का निर्माण किया। क्यों बनाया गया यूएनओ में बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो जो आपका जो द्वितीय वर्ल्ड वार था ना, सेकेंड वर्ल्ड वार था, वो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। कुल 6 वर्ष 1 दिन चला था युद्ध। 6 वर्ष 1 दिन युद्ध चलने के बाद जितने देशों ने वर्ल्ड वार सेकेंड में विजेता प्राप्त किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब एक हमको ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, एक संघ बनाना पड़ेगा, और जिसमें हम लोग अपने अधिकारों के हिसाब से रहा जाएगा, एक दूसरे के सहमति से रहा जाएगा, ताकि हमारे भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कोई दोबारा युद्ध पैदा ना हो जाए। हालांकि अभी तो माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, तालिबान है, अभी चाइना है, अभी मोदी साहब जो गए थे क्वाड वाले में आपस में सम्मिलित नहीं हुए, तो अभी कंडीशन तो ख़राब चल रहा है। लेकिन ये जानिए, इसलिए उसके लिए यूएनओ बनाया गया है मेन पर्पज कि हमारे जो देश है अगल बगल जितने पड़ोसी देश, उनमें कोई द्वितीय वर्ल्ड वार की तरह जो है कोई क्रांति न पैदा हो जाए, इसलिए यूएनओ की स्थापना की गई है। ठीक है, अच्छा तो बच्चों यूएनओ जो है ना, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो पूरे जितने भी कंट्री जो विजेता प्राप्त कंट्री थे, जितने विजयी हुआ थे सब यूएनओ में, या सॉरी वर्ल्ड वार सेकेंड में, उन्होंने क्या किया कि जो संयुक्त राष्ट्र का जो अधिकार पत्र था, जो पेपर था, 50 देशों ने साइन करके बनाया यूएनओ। यूएनओ कब बना, यूएनओ बना 1944 से बनना प्रारंभ हुआ। अगस्त का महीना था, 1944 ईस्वी की बात है। वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में जो है इसका सम्मेलन चल रहा था 1944 में। 2 माह तक जो है इसका सम्मेलन चला। उसके बाद क्या हुआ कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। जो 50 कंट्री जो संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पे साइन किए थे, उन्हीं लोगों ने मिलकर यूएनओ की स्थापना की। स्थापना का बस यही पर्पस था कि हमारे भविष्य में कोई द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कोई युद्ध ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, विश्व की शांति व्यवस्था बनी रहे, और हमारा आर्थिक नुकसान ना हो, सामाजिक नुकसान ना हो, राजनीतिक नुकसान ना हो। तो उन्होंने यूएनओ का निर्माण किया। अब सवाल ये उठता है, क्या जब यूएनओ का निर्माण 1945 में 24 अक्टूबर को, तो उस समय भारत था? हाँ, भारत भी था। 1945 में उस अधिकार पत्र पे भारत ने भी साइन किया था, यानी भारत की भी सहमति थी कि यूएनओ की स्थापना की जाए। अब अगला सवाल ये बच्चों जो एग्जाम में पूछता है, यूएनओ का नाम किसने दिया? तो यूएनओ का नाम देने वाला जो है उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएनओ का नाम दिया। अब जो है हमारे
जो यूएनओ है हमारा, यूएनओ के जो नाम देने वाले वो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं। उस समय वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका नाम रखा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो है प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो यूएनओ जब बन गया तो इसके कुछ अंग बनाए गए। इसके कुल 6 अंग बनाए गए। पहला है महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। ये सब चीज़ें क्या है मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि जब यूएनओ की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारत ने भी उस अधिकार पत्र पर सिग्नेचर किया था और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएनओ का नाम रखा, जिसमें बच्चों 193 कंट्री, अभी तो 193 कंट्री है, उस समय कुछ कंट्री कम थे बच्चों, तो अभी जो है यूएनओ में टोटल 193 कंट्री शामिल है, जिसमें लास्ट जो है साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान जो है ऐड हुआ 193 नंबर पे, ठीक है ना। अब हम जानेंगे बारी बारी से कि जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएनओ के कौन कौन से बच्चों। पहला आपका महासभा है, फिर सुरक्षा परिषद है, फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, फिर प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ठीक है। यही बच्चों मेन अंग है यूएनओ के। इनका काम क्या है हम बारी बारी से जानेंगे, ठीक है, काम क्या इनका, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जो महासभा होता है यूएनओ का, जो महासभा होता है, इस महासभा में क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी पूरे जो हमारा संसार है, पूरे संसार में 195 कंट्री है, ठीक है बच्चों। देयर आर 195 कंट्री इन दिस वर्ल्ड एंड 193 कंट्री इज आल्सो इंक्लूडेड इन द यूएनओ, जो कि मान्यता प्राप्त कंट्री है, यूएनओ में रजिस्टर हैं। 193 कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो महासभा में आके बैठते हैं और इनका काम क्या होता है, यह 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इनका मेन पर्पज यही होता है महासभा में, ठीक है। और महासभा ही सुरक्षा परिषद के सिफारिश पे महासचिव की नियुक्ति करता है, जो अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, अभी जो है ये यूएनओ के महासचिव हैं, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों इसका काम क्या हो गया महासभा का, महासभा का मेन काम हो गया कि 193 कंट्री के जो प्रतिनिधि होंगे वो आके महासभा में बैठेंगे, इसीलिए इसको विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है, ये विश्व का लघु संसद भी कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब जो महासभा होता है, महासभा का एक काम और होता है कि जो देश ऐड नहीं हो उनको ऐड करने का काम करता है, ठीक है। राष्ट्र संघ का जो है बजट पारित करने का महासभा काम करता है, और एक काम क्या करता है कि सुरक्षा परिषद के सिफारिश पे महासचिव की नियुक्ति करता है, ठीक है। अगला है बच्चों सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल है। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि सुरक्षा परिषद क्या होता है, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल इंग्लिश में बोला जाता है। इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। मैं बता दूं सुरक्षा परिषद को इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। यू कैन से डेट इन अदर वर्ड पुलिसमैन। सुरक्षा परिषद का अगला नाम क्या है, पुलिसमैन भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है कि पुलिसमैन किसे कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा 4, तो टिक करना पड़ेगा सुरक्षा परिषद को, ठीक है। अब सुरक्षा परिषद जो है 15 सदस्य इसमें होते हैं। इसमें कुछ अस्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन सा है, अमेरिका है, चाइना है, रूस है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। इस यूएनओ में, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में जो है 15 सदस्य है, जिसमें से 5 अस्थायी है, 10 क्या हो गया अस्थायी है। तो इसको जो अस्थायी सदस्य होते हैं अस्थायी, इनको महासभा 2 वर्षों के लिए नियुक्त करता है, ठीक है। अब जो 5 अस्थायी सदस्य आपका अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तो हमेशा सब रहेंगे, इनको कोई इलेक्ट नहीं करेगा, ये तो परमानेंट वाले हैं। टेम्परेरी में क्या होता है कि जो हमारा महासभा होता है ना, सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य जो है, अस्थायी सदस्य जो है ये नियुक्ति करता है, 2 वर्षों के लिए नियुक्त करता है। इनको 10 अस्थायी सदस्य, इनको महासभा 2 वर्षों के लिए नियुक्त करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये होगा सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद का मेन काम यही होता है, सदस्य वाला काम होता है, ठीक है। इसको हम पुलिसमैन भी कहते हैं। महासभा समझी गए होंगे, महासभा में क्या है कि देश के जो प्रतिनिधि होते हैं आके महासभा में बैठते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनाव करते हैं। पहली बार जो है भारत की एकमात्र अध्यक्ष या महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित हुई थी महासभा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो बच्चों इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है, इसमें टोटल 54 मेंबर होते हैं, यानी 54 सदस्य होते हैं।
इनका काम क्या होता है, इनका वर्ष में 2 बार बैठक होता है और ये लोग आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर लोग बातचीत करते हैं। देखिए, अप्रैल में बैठक होता है न्यूयॉर्क में, जुलाई में बैठक होता है जेनेवा में। तो ये हो गया आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अगला बच्चों आपका प्रन्यास परिषद ट्रस्टीशिप। ट्रस्ट का नाम सुने ना, ट्रस्ट क्या करता है, ट्रस्ट एक दूसरे का हेल्प करता है ना। उसी तरह जितने भी अपने वर्ल्ड में अविकसित देश हैं, अविकसित यानी कि अनडेवलपमेंट कंट्री का वो हेल्प करता है, उसका नाम क्या है, प्रन्यास परिषद है। ट्रस्टीशिप जो है अविकसित देशों की सहायता करता है। ठीक, अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। आपको पता होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। हेग नीदरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। हेग में नीदरलैंड में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। 15 न्यायाधीश में होते हैं इंटरनेशनल वाले कोर्ट में। ठीक है, और लास्ट बच्चों सचिवालय है। तो सचिवालय में जो है जितना भी यूएनओ का काम होता है वो सचिवालय ही करता है। और सचिवालय में कुछ कर्मचारी भी होते हैं, लगभग 10,000 से ऊपर कर्मचारी होते हैं। और सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है सचिवालय का वो महासचिव होता है, जो अभी आपका एंटोनियो गुटेरेस है। तो बच्चों इसको इसलिए बनाया गया है ना, जितने भी हमारे कंट्री है, बिल्कुल विश्व युद्ध जो हुआ था प्रथम दूसरा, उसके तरह कोई हमारे देश में अगला युद्ध ना हो, बल्कि शांति व्यवस्था बनी रहे। आप कह सकते हो विश्व की जो है शांति व्यवस्था बनी रहे और हमारे आर्थिक स्थिति में विकास हो, एक देश दूसरे देश का हेल्प करे, सामाजिक स्थिति का विकास हो और हमारा जो मानवाधिकार है उसका शोषण न हो पाए। तो इसके लिए हमने यूएनओ का, जो हमारे पूर्वज थे, यूएनओ का निर्माण किए, जिसमें हमारा भारत देश 1945 में अधिकार पत्र पर भी साइन किया था। तो भारत शुरू से यूएनओ के साथ है। बच्चों इसका एक मेन टॉपिक छूट गया, वो है कि यूएनओ की कितनी भाषाएं हैं। देखो बच्चों, यूएनओ में कुल 6 भाषाएं हैं, जिसका जो भाषा जो काम करने की जो भाषा है बच्चों वो इंग्लिश है और फ्रेंच यानी फ्रांसीसी है। बाकी 4 भाषा को और मान्यता मिला है। पहला अरबी, दूसरा चाइना, तीसरा स्पेनिश और चौथा रशियन। यानी अरबी, चाइना, स्पेनिश और रशियन। स्पेनिश जैसे होला, हाय, कोमा स्टोस, हाउ आर यू, सब चीज़ें होती रहती हैं। तो 4 भाषाएं को भी मान्यता मिला है, अरबी को, चाइना को, रशिया को, स्पेनिश को। और 2 भाषा काम करने के लिए इंग्लिश है और फ्रांसीसी। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि फोकस करो अपने इंग्लिश पे। क्या पता कहीं तुम फ्यूचर में यूएनओ में जाके बैठो तो थोड़ा इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश से थोड़ा फोकस किया करो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये देखो प्यारे बच्चों, मैं बता दूँ आपको कि प्रथम जो पहली बार जो है सचिवालय का यानी महासचिव कौन हुआ था, वो त्रिगवेली हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ का पहला सचिव कौन था, महासचिव कौन था, तो वो था आपका त्रिगवेली था। अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है, महासचिव है सचिवालय का बेटा। अब जो है जो सुरक्षा परिषद होता है ना, सुरक्षा परिषद के सिफारिश पे महासभा के जो मेंबर होते हैं वही महासचिव की नियुक्ति करते हैं। तो ये रह गया संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा अंग हो चुका, 6 भाषाएं हो चुकी। स्थापना मैंने बता दी क्यों कहा गया, इसका मेन पर्पज यही है कि हमारा विश्व में जो है शांति बना रहे, विश्व के जितने भी कंट्री हैं एक दूसरे का हेल्प करें, विकास करते रहें। कहीं भी प्रथम विश्व युद्ध की तरह, दूसरे विश्व युद्ध की तरह तीसरा कोई विश्व युद्ध ना हो। लेकिन अभी माहौल तो बहुत ही गर्म चल रहा है, चाइना वाइना जो है हम लोग से नाराज़ चल रहा है और अमेरिका से भी नाराज़ है। अभी देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक यूएनओ बना है तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका पूरा यूएनओ का वीडियो हो चुका। ठीक है, तो बच्चों अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आई होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। और मैं एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यूनिक जो हमारे व्यूअर हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो आप सब्सक्राइब करेंगे वही हमारा हौसला है, वही हमारा साहस है। उससे हम आपको और अच्छा प्वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। बस आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जो हमारे सब्सक्राइब लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी फैमिली है, वो लोग भी थोड़ा हेल्प करें अपने यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करें। और बाकी जो है हमारे अनसब्सक्राइब लोग, मैं आपसे बता दूं कि जितना मेरा परिवार है यूट्यूब का, वो लोग तो देखते हैं, लेकिन उससे अधिक जो है हमारे अनसब्सक्राइब लोग भी देखते हैं। तो मैं चाहता हूं जो हमारे अनसब्सक्राइब वाले जो मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी साथी हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और जो यूनिक वाले वो भी कर दें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कल एक नए वीडियो के साथ, नए ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।